हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, या आप बोल सकते हो पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले ड्यू टू डाइपोल, तो पहले एक डाइपोल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट, नेगेटिव क्यू चार्ज, उस डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट बी, पॉजिटिव क्यू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 12 and O is a midpoint. Then AO is L and OB is also L. This is a equatorial plane. For example, this is a point P and this distance is R. ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन और इक्वेटोरियल लाइन। इसके किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। देन अगर हम लोग इसको मैच करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब फार अवे होगा। तो आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये E प्लस हो गया। ठीक, अगर A और P को मैच करेंगे तो इस तरीके से होगा। ये नेगेटिव क्यू चार्ज है और नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नियरर टू द चार्ज होता है, यानी ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग एरो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दिस एंगल इज थीटा देन इट इज आल्सो थीटा, क्योंकि दोनों एंगल्स के सामने की जो साइड है वो सेम है, तो दोनों एंगल की वैल्यू भी सेम होगी। देन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये जो एंगल है वो कैसा होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो ये थीटा और थीटा ये हो जाएगा बेटा 2 थीटा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि E पॉजिटिव कितना निकलेगा। ठीक है, फोटो से समझते हैं, लेकिन फोटो से समझने से पहले B और P के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। यू नो दिस इज अ राइट ट्रायंगल POB, देन दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये भी यही निकल कर आएगा AP R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, E प्लस कितना निकलेगा? E प्लस है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो कितना निकलेगा? K, अब यहां पर क्या आएगा? Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं अलोंग। आप देखोगे ये BP के अलोंग है, तो यहां लिख सकते हो अलोंग BP। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू। ठीक है, अब नेगेटिव क्यू की वजह से P पॉइंट पर, तो देखो बेटा क्या होगा? एट P आप लिख सकते हैं, तो देखो बेटा ये हो गया E नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, एरो यूज करें, यहां पर क्या निकल कर आएगा? K, क्या निकल कर आएगा? Q। नेगेटिव साइन इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताने में खर्च हो गया। अपोन में आएगा बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर होगा तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किसके अलोंग है? अलोंग। ध्यान से देखो बेटा, ये अलोंग है PA के, ये देखो PA के अलोंग, तो ये हो जाएगा अलोंग PA, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो E पॉजिटिव और E नेगेटिव दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायरेक्शन डिफरेंट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, बाय यूजिंग, हम ये भी बोल देते हैं साथ के साथ, बाय यूजिंग आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हो जिससे हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं। वेक्टर एडिशन किससे करते थे? तो देखो सर, आपको फॉर्मूला याद होगा 11th क्लास में वेक्टर एडिशन में R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा हम लोग यूज करते थे। ये वाला जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
प्लस 2pq इंटू कॉस इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो यहां पर भी मैं यही कर रहा हूं, ये हो जाएगा e प्लस स्क्वायर। यहां पर मैंने e प्लस को p लेट कर लिया, नेगेटिव को मैंने क्या किया q लेट कर लिया, तो नेगेटिव स्क्वायर ये हो जाएगा 2e प्लस इंटू ई नेगेटिव इंटू, अब देखो बेटा इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा है, इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे cos 2 थीटा। ठीक है, सबको ये बात समझ आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पर एक बात दिख रही है बेटा, E प्लस का जो मैग्नीट्यूड है वो E नेगेटिव के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सिंपली वी कैन से E पॉजिटिव इक्वल्स टू E नेगेटिव। तो मैं E नेगेटिव की जगह E पॉजिटिव रख दूं या E पॉजिटिव की जगह E नेगेटिव रख दूं, तो मैंने वही काम किया, E इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या है बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एट पॉइंट P। तो देखो आपने क्या किया E प्लस यहाँ रहने दिया, इस E नेगेटिव की जगह आपने यहाँ से E पॉजिटिव रखा, तो ये E पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे E नेगेटिव की जगह E पॉजिटिव रखोगे, E पॉजिटिव इंटू E पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2E पॉजिटिव स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया बेटा cos 2 थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक और लाइन E इक्वल टू, ये और ये मिलकर हो जाएंगे 2E प्लस स्क्वायर, और इसमें से 2E प्लस स्क्वायर आप कॉमन करोगे अंडर रूट में, तो जैसे ही आप कॉमन करोगे 2E प्लस स्क्वायर, ठीक है, तो इन दोनों की जगह रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा बेटा cos 2 थीटा। ठीक है, इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ध्यान से देखेंगे बेटा तो आपको कुछ समझ आएगा, कुछ पॉइंट्स आउट आपको दिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको E लिखा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे ही रहने दिया, सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने दिया 2E प्लस स्क्वायर। ठीक है, ये जो दे रखा है बेटा आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे होता था cos 2 थीटा। ठीक है, तो अगर इसको इधर भेज दूं तो ये इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, तो यहाँ मैं इसकी जगह ये यूज करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये लाइन कैसे आई। अब अंडर रूट से बाहर क्या क्या आएगा वो देखते हैं जरा, 2 पेयर है, E का स्क्वायर है, तो ये E प्लस बाहर आने पर, और ये हो जाएगा बेटा cos थीटा ओनली। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है बाहर आएगा तो थीटा हट जाएगा। अब देखिए E इक्वल्स टू, ये रह गया 2, यहाँ E प्लस की जो वैल्यू है अभी हमने देखा था E प्लस और E नेगेटिव बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं, तो हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा cos थीटा, ये जो cos थीटा है वो कितना होता है, हम सबको पता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक L, तो आपने लिखा L अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ लिखोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और वो भी काहे में 1/2। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करोगे बेटा तो आपको कुछ समझ आएगा, जैसे क्या समझ आएगा उस पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है। देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैंने ऐसे लिखा E, यहां पर आप देखोगे तो इस K को आपने ऐसे लिखा, इसके साथ आपने लिख दिया Q इंटू 2L। ठीक है, इस 2 को मैं इसके साथ लगा दिया L के साथ, जो नीचे है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये 1 और ये 1/2 तो मिलकर हो जाएगा 3/2। तो अब ध्यान से देखिए E, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P लिखते हैं, तो ये हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के एकेडमिक पर्पज से ये जो फॉर्मूला है अभी मॉडिफाइड नहीं हुआ, क्योंकि एकेडमिक में जिस तरीके से ये प्रूव कराता है उसकी फॉर्म दूसरी है। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ R जो बहुत बहुत बड़ा हो जाए L से, यानी ये जो डिस्टेंस है वो वैसे ही माइक्रो में होता है, और ये बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, इन दैट केस क्या होगा बेटा, इसको हम E लिखेंगे कौन सी लाइन पर, इक्वेटोरियल पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर, आप L स्क्वायर को इग्नोर करोगे, जस्ट छोड़ोगे, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वेटोरियल जो निकल कर आ गया वो निकल कर आ गया KP अपॉन R की पावर 3। दिस इज फाइनल फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है। ओके बेटा, अभी हम लोग एक रिलेशन ड्राइव करते हैं साथ के साथ, लेकिन एक बात ध्यान से समझो, अभी फोटो पर समझते हैं। फोटो में आप देखोगे तो सबसे पहले मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहां पर जो P होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी बेटा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट देखोगे उसकी डायरेक्शन ये होगी।
ये ई हो गई, ये पी हो गई। तो ध्यान रखना इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ध्यान रखना अलोंग हम बोल सकते हैं, या सिंपली हम बोल सकते हैं ई इक्वेटोरियल एंड पी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात सभी को ध्यान रखनी है, यानी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए बेटा अभी हम लोग जो है एक नेक्स्ट पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल में भी हमको पता है और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्सियल में क्या होता है। तो यहां पर हम लोग इक्वेटोरियल पर जो एक्सियल मतलब मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच हम लोग रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो रिलेशन कितना फाइंड आउट होगा उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वी है ई एक्सियल जो होता है हम सबको पता है कितना होता है बेटा, के इंटू 2p अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, और यहां पर देखोगे तो इक्वेटोरियल कितना है, अभी फाइंड किया आप लोग के p अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो ये ध्यान रखना ई एक्सियल और जो p है यानी डाइपोल मोमेंट, ये दोनों जो है ना वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। कैसी डायरेक्शन होती है इनकी, सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, और अगर यहां बात करोगे इक्वेटोरियल में तो ई इक्वेटोरियल और जो p है ये कैसे होते हैं बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अब वेक्टर के तरीके से बात नहीं करूंगा, केवल रिलेशन की बात करता हूं। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट इसे इक्वेशन सेकंड बोलूं, दोनों के बीच डिवाइड करूं तो ई एक्सियल जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, इक्वेटोरियल आप देखोगे ये 2kp सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2 नीचे रह जाएगा 1, यानी कि ई एक्सियल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और ई इक्वेटोरियल का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल पहले, ई एक्सियल का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, हम लोग बोल सकते हैं 1:2 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्सियल जो है, ठीक है, वो कितना होगा बेटा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ आनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ये रिलेशन है किसके बीच में, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो याद रखेंगे इक्वेटोरियल पर जो भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका 2 टाइम्स होता है एक्सियल लाइन पर सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।